हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका समाकलन के सेकंड लेक्चर में। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है जी। पहले लेक्चर में हमने छोटे छोटे समाकलन कर लिए हैं, छोटे छोटे फार्मूले भी कर लिए हैं, सही है ना। आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड लेक्चर में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो आओ करते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। स्टार्ट करते हैं अपन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ठीक है, ये हम करने वाले हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, यानी कुछ प्रतिस्थापित करके कैसे समाकलन किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको समझाना हो कि कैसा प्रतिस्थापन करना है तो नेचुरली में मान लो एक समाकलन ऐसा है, पहला तरीका हम लोग सीख रहे हैं। मान लो कभी ऐसा समाकलन आ गया या ax प्लस बी डी एक्स हमको करना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ax प्लस बी को थोड़ी देर के लिए आपको t मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेंगे, ax प्लस बी को थोड़ी देर के लिए आप t मान लेंगे, सही है। फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, आप अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्योंकि आपने t माना है तो यहाँ पे t का फंक्शन आएगा तो यहाँ पे भी dx हट के dt लिख जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, समाकलन अवकलन। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ पे a को छोड़ के ddx करूँगा मैं, क्योंकि a एक नंबर है, ddx करूँगा x का प्लस ddx करूँगा मैं b का। ठीक है, और इधर हो जाएगा ddx ऑफ t का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a ddx ऑफ x तो हो जाएगा a प्लस ये तो हो जाएगा शून्य, क्योंकि किसी नंबर का अवकलन 0 होता है। यहाँ पे हो जाएगा dt बटे dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब ये हो जाएगा a बराबर dt बटे dx हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से dt लिखूँ तो a dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अच्छा यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो dt बाई कितना आ जाएगा, a। सही है, ये आपको करना है सारे मेथड में ना, जहाँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होगा, जहाँ पे कुछ आप मानेंगे। जैसे मान लो आपने मान लिया तो आप क्या करेंगे, जिस चीज़ को आप मान रहे हैं उसी का क्या लिखेंगे, छोटू पार्ट, यानी dt। t मान रहे तो dt लिखेंगे यहाँ पे, सही है ना। अगर मान लो आप लेट सपोज b मानते हैं तो क्या लिखते हैं, dv लिखते हैं, सही है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा नेचुरली आप क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो ध्यान देना आपको t मानना है अक्सर। ठीक है, अच्छा अब फिर ये सवाल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, i कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, या ax प्लस बी को आपने t मान रखा है तो ये हो जाएगा ft, सही है ना। और dx को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से dx हो जाएगा आपका dt बटे a हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरली में आपको समाकलन किसका करना रहेगा, ft dt का, सही है। अच्छा ft dt मान लो सॉल्व हो गया, आपका आ रहा है कितना, f बड़ा वाला आ गया, सही है ये। और प्लस में क्या लिख देंगे आप, c। आपको पता है कि c कांस्टेंट के रूप में आ जाता है समाकलन के रूप में। ठीक है, अगर आपने नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, पहले लेक्चर को जरूर देखें। अभी हम लोग सेकंड लेक्चर पे हैं तो ध्यान दें आप। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं और बहुत सारे सवाल आएंगे इसमें, बहुत सारे तरीके हैं लगाने के सवाल के, तो वो आप सीख सकते हैं। अभी नेचुरली हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब है, इसको लगाने के 2-3 तरीके। ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो अपन लोग आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, मान लो एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। ठीक है, हाँ क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब dx। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसके 2 तरीके ये हैं कि या तो सबसे पहले इसका फार्मूला खोल लेते हैं। अच्छा इसका फार्मूला खोलना आसान है, आसानी से हम खोल सकते हैं। तो अगर मैं इसका फार्मूला खोलूँ तो x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, सही है। प्लस में क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू x इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 2, और इस पूरे का भी dx करना पड़ेगा अपने को। इस पूरे का dx पहले लेक्चर के अनुसार करना, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने छोटे छोटे पार्ट कर लिए। x क्यूब dx हो जाएगा, यहाँ पे 8 का खुद हो जाएगा dx, सही है। और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 6x स्क्वायर dx हो जाएगा अलग से। अच्छा 3 दूनी 6x, इसका इससे गुणा होगा तो आपका 12x dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप x क्यूब का सिर्फ समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x घाते 4 बटे में 4 हो जाएगा, आपको पता होगा, सही है। इसका करेंगे तो 8x आ जाएगा, इसका करेंगे तो 6x क्यूब, घात में 1 जुड़ जाता है
जो घात आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12x² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8x, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ से 3 दूनी 6, 2x³, सही है। फिर ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6x², ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड जो हमने अभी सीखा सब्स्टिट्यूशन से, ये तो पहले तरीके से था, सही है ना, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है। अभी मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ इस सवाल को, सही है। जैसे मैंने अभी आज को आपको एक फॉर्म बताया, उस फॉर्म के ऊपर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्म का यूज कैसे करना है हमको, ठीक है। तो फॉर्म है x+2 का होल क्यूब dx। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका सीखते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस आया x में कुछ जुड़ा हो या x से साथ कोई और केसेस हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस चीज़ को मान लेंगे, ठीक है ना। तो x+2 को मैंने थोड़ी देर के लिए t कह दिया, ठीक है। तो अगर मैं दोनों पक्षों का अवकलन करूँ, दोनों पक्षों का अवकलन, ठीक है, अवकलन कर देते हैं। अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने t माना है। t जब माना है तो सारा चीज़ t में होना चाहिए, तो dx को भी t में लिखना पड़ेगा, इसलिए अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, dt का हो जाएगा dt/dx, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा तो dx बराबर हो जाएगा dt, यानी dx को हटा के डायरेक्ट क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो हमारा सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा, x+2 को हमने t मान रखा है, तो t का क्या हो जाएगा, होल क्यूब और dt हो जाएगा, सही है। अच्छा, t का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, t के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, सही है, और प्लस में c, ठीक है। अच्छा, t के पावर 4, अब t को रिप्लेस कर देंगे। t अपना क्या है, x+2 का x+2 है, के पावर में कितना हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, सही है। तो आप जब इस ये पहला मेथड है, जब इस फॉर्मूले का आप खोलेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। आप खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके, आपके सोच पे निर्भर करता है कि कब सवाल आपको कैसे लगाना है, ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है। चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं आज हम लोग, कम से कम 20 एग्जाम्पल तो करेंगे ही करेंगे, सही है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कर लिया है, अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, सही है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है आपके लिए कि एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए 1/a+bx के होल पावर में 4 dx, ठीक है। इस समाकलन को हमको सॉल्व करना है, सही है। तो नेचुरली क्या है कि सबसे पहले हम नीचे वाले को मान लेंगे एक बार के लिए, ठीक है ना, नीचे वाले को एक बार के लिए मान लेते हैं। तो ax+a+bx को थोड़ी देर के लिए मैंने t कह दिया, सही है ना, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा कर रहे हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा, मानेंगे तभी ये सवाल भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो समाकलन का अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। अवकलन क्यों कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, b x का 1 हो जाएगा, t का हो जाएगा आपका dt/dx हो जाएगा, सही है। दोनों पक्षों का कर दिया हमने। देखो, a का 0 का क्योंकि नंबर है, b तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा ddx ऑफ x का हो जाएगा 1 और t का हो जाएगा dt/dx। तो b बराबर dt/ क्या हो जाएगा, dx। अच्छा, dx शिफ्ट हो जाएगा तो b dx बराबर हो जाएगा आपका dt, ठीक है। ये अच्छा, अब b dx बराबर dt है, तो dx बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, dt/b लिख सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैं यूज करने वाला हूँ इस केस में, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो अभी सवाल क्या बन गया हमारा, 1/, हमने इसको t कह रखा है, t हो जाएगा t के पावर 4, ठीक है ना, और dx को रिप्लेस कर दूंगा dt/b से, तो dt/ कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अच्छा, ये 1/b क्या हमारा कांस्टेंट है, तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब t के पावर 4 को मैं शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, तो t के पावर -4 हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब समाकलन का शॉर्ट फॉर्म आ गया है, जिसको हम छोटू समाकलन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो t के पावर कितना हो जाएगा, -4 + 1 और डिवाइडेड बाई -4 + 1, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद इसको अगर अच्छे से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/b t के पावर -3 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है, और प्लस में c। ये मैंने इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 1/b, ठीक है, माइनस के साथ। अच्छा, t को नीचे लेके आता हूँ तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3t³ + c हो जाएगा।
अब मैं इस t को भी रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि t को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन तो x वाले सिस्टम में था, तो समाकलन x वाले सिस्टम में था, तो t को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो a प्लस बी एक्स के होल पावर कितना हो जाएगा, 3 और प्लस c, और एक्चुअल में हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछते रहिए, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूँ। ठीक है, चलो जल्दी कर लो। चलो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है ना, अभी बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। सही है ना, जितने एग्जाम्पल करते जाएंगे उतना आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होता जाएगा ना। देखो समाकलन आने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन बहुत लेंदी चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगता है। समाकलन अवकलन और इनका अनुप्रयोग जो भी हो थोड़े लेंदी चैप्टर है। अगर आपको आना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। सही है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, चीज़ों को सीखें। नहीं आता पूछे किसी से। ठीक है ना, आप लाइव स्ट्रीम में भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं लाइव में। ठीक है, अगर आप पॉसिबल हो पाए तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिनमें प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लेता है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ये है, रूट में ax प्लस बी, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। हम अंदर वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ax प्लस बी को थोड़ी देर के लिए हमने क्या कह दिया, t कह दिया। सही है, तो अब दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा, अवकलन। तो अवकलन बोथ साइड करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों में अवकलन करूंगा तो a तो आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। सही है, अच्छा b का तो 0 हो जाएगा, t का हो जाएगा dt बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। सही है, तो a बराबर हो जाएगा dt बटे dx। अच्छा, फिर ये आ जाएगा a dx इक्वल टू dt। अच्छा, a को शिफ्ट कर दूंगा तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बटे a। और मैं इस चीज़ को यूज कर रहे वाला हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं यूज करूँगा तभी मेरा आंसर भी आएगा। तो मैंने क्या किया, रूट में ax प्लस बी को क्या लिख दिया, t लिख दिया, क्योंकि हमने t मान रखा उसको। अच्छा, फिर गुणे में क्या हो जाएगा आपका, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाई a। और अच्छा 1/a कांस्टेंट है तो कहाँ चला जाएगा, समाकलन के बाहर। ठीक है, अब t के पावर में क्या लिख दूंगा, 1/2। सही है, dt। ये प्रॉब्लम। सही है, अब उसके बाद प्रॉब्लम छोटा हो गया, अब इसको सॉल्व करना है तो आराम से फर्दर मैं क्या करता हूँ, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो i इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/a, t के पावर में 1/2 है तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, जो पावर आएगा उसी से मैं क्या करूँगा, भाग, और प्लस c अपना कांस्टेंट आ जाएगा। फिर ये अपना सोल्यूशन हो चुका है, t को रिप्लेस कर देंगे थोड़ी देर बाद, तो t के पावर 3/2 आ जाएगा, नीचे भी आएगा 3/2 प्लस c, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/3। और t की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा, और t की जगह पर लिख क्या सकता हूँ मैं, ax प्लस b के होल पावर में 3/2 और प्लस c, ये अपना आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, और ये सारा प्रैक्टिस से आएगा आपको चीज़ें। ठीक है ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी चीज़ें आपको आती रहेंगी। ठीक है, हाँ, आई होप आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 मेरे पास है a के पावर 3x प्लस 2 है। सही ना, a के पावर 3x प्लस 2 है, ध्यान देना है आपको। चलो, तो समाकलन करना है हमको, a के पावर 3x प्लस 2 को करना है dt। सही है, चलो आ जाओ यूज करते हैं। मैंने क्या किया, 3x प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए t मान लिया। सही है, 3x प्लस 2 को t मान लिया, फिर क्या लिखूंगा मैं, दोनों बच्चों का अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे केस, हो जाएगा 3। ठीक है, इंटू में 1 हो जाएगा। सही है, अब प्लस 2 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा dt बटे dx। आई होप आपको अवकलन थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत आ रहा है तभी आप ये लेक्चर अटेंड करें। ठीक है ना, अवकलन नहीं आता तो आप लेक्चर जरूर अवकलन का देखें, तब आप समाकलन को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आसान नहीं है समझना। ठीक है, तो बराबर dt बटे dx।
तो 3dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सीन, आप यहाँ ध्यान दें, तो मैं यहाँ से अगर dx की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा dt/3 हो जाएगा। इस चीज़ को मैं यूज कर लूँगा इसमें। तो सवाल हमारा थोड़ी देर के लिए क्या बन गया, a के पावर t, ठीक है ना, इंटू में dt/3। अच्छा 1/3 तो कहाँ चला जाएगा बाहर, अभी बचेगा हमारा a के पावर में बचेगा हमारा t, ठीक है, ध्यान देना है आपको, a के पावर में t dt। तो 1/3 a के पावर t को a के पावर t लिखेंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे सर, डिवाइडेड बाई कर देंगे log a, ठीक है ना, बेस में e रहेगा, ध्यान देना है आपको। अब प्लस c, अब t को लिख दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए 1/3 a के पावर t की वैल्यू हो गई हमारी 3x + 2 और डिवाइडेड बाई log a, सही है। अब प्लस में क्या आ जाएगा अपना c आ जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। थोड़ा नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। चलिए आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग है, आराम से आप धीरे धीरे चीज़ों को देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है। चलिए अभी अपन आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है x/a+x है, ठीक है, x/a+x है, उसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान देना आपको, हाँ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दे रखा है x/a+x dx, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, x/a+x dx। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ऊपर x है नीचे भी x है, ठीक है ना। तो ऊपर x है नीचे भी x है, तो क्या मैं इस समाकलन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, x+a थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ, -a कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई a+x और क्या कर देता हूँ dx। ऐसा हमने कर दिया। देखो a जोड़ने और a घटाने से हमारा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाद में a घट ही रहा है, तो हमारा सवाल वापस से वही बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, x+a और डिवाइडेड बाई a+x, इस चीज़ को मैं एक साथ ले लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ a/a+x को एक साथ dx, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। चलो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपस में कट जाएगी क्योंकि x+a/a+x बोथ आर सेम, ठीक है ना, इसलिए वो आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dx, ठीक है, माइनस, अच्छा a तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई a+x dx, ठीक है। अच्छा 1 का तो आपका आ जाएगा x, ठीक है। अच्छा अगर अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाऊं तो a तो बाहर है, 1/x कोई चीज़ होता है तो उसका अंतर आता है log, क्या आता है log में, सही है। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो a+x को थोड़ी देर के लिए t से रिप्लेस कर दो, सही है। अगर आप t से रिप्लेस कर पाते तो कर दो, सही है ना। अब मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी, तो उससे अच्छा है कि मैं करके दिखा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, a+x को थोड़ी देर के लिए t कह दिया, सही है। तो बताओ क्या हो जाएगा, a का तो 0, x का तो 1 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा बच्चा, dt/dx हो जाएगा। तो ये चला जाएगा dx, देखो 1 बराबर dt/dx, dx गया इधर, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। देखो हमने x तो निकाल ही रखा है। अच्छा a को बाहर ले लेते हैं, 1/a+x को हमने t मान रखा है, dx रिप्लेस हो गया dt से, ठीक है ना। समाकलन है आसान लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सही है ना। देखो यहाँ से आ जाएगा log t और प्लस में c आ जाएगा, लेकिन हमको रखना है सारा फंक्शन एक ही में, तो x - a log और t को रिप्लेस कर देंगे क्या, a+x और प्लस में क्या हो जाएगा c। एक्चुअल में ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। और ये है एग्जाम्पल नंबर हमारा कितना 4, ठीक है।
4 5 जो भी है आपका, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे आप। सही है, चलिए बढ़िया, ये कर लीजिए। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट जैसे है, देखो समाकलन के अंदर सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जिनके फॉर्म आपको अच्छे से पता होने चाहिए ना। जैसे देखो ये है सवाल, 1/√, में लिखा हुआ है 1 माइनस bx प्लस सी का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ये सवाल है हमारा। अच्छा देखो ये क्या है कि एक ऐसा वाला फॉर्म जो होता है, अंडर रूट में देखा होगा आपने शायद, तो पता होगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है आपका साइन इनवर्स x, ठीक है ना, ये होता है साइन इनवर्स x, ठीक है। ये अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा साइन इनवर्स x प्लस सी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक फॉर्म और देखा होगा अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाता है आपका 1/a साइन इनवर्स x/a, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा हो जाता है। सही है, तो आप फॉर्म चेक कर लीजिएगा एक बार, सही है, ठीक है। नेचुरली ये शायद होता है, देख लीजिएगा आप, सही है। हाँ चलिए अपन आगे बात करते हैं। अपन लगाते हैं इस पर फार्मूला, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग फार्मूला लगाने वाले, तो ध्यान देंगे आप। चलिए हमने क्या किया यहाँ पे, bx प्लस सी को थोड़ी देर के लिए t कह दिया। जब t कह दिया तो क्या हो जाएगा, अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। अवकलन करने पर अवकलन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, b x का हो जाएगा 1, c का तो हो जाएगा 0, dt/dx। c का 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, सही है, ऑब्वियसली। तो b बराबर dt/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि b dx बराबर हो गया आपका dt। अच्छा मैं अगर यहाँ से चीज़ों को बताना चाहूँ आपको, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/b। हम इस चीज़ को यूज करने वाले, आपको पता है। हम वापस से इस सवाल को छोटे समाकलन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, t²। अच्छा इस 1 को भी थोड़ी देर के लिए 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अच्छा dt/ कितना हो जाएगा, b, किसकी वैल्यू हो जाएगी, dx की। तो ये शिफ्ट हो जाएगा, हमारा समाकलन ऐसे लिखा जाएगा, i इक्वल टू, ठीक है ना, सॉरी 1/b को कहाँ रख देते हैं, बाहर। 1/b बाहर हो गया, थोड़ा और सही लिख देते हैं यार, क्या है ये, इंटरेस्टिंग है चीज़ें, सही है। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt, ठीक है। अच्छा इसका आंसर लिखो तो 1/b साइन इनवर्स t हो जाएगा और प्लस में c। तो 1/b के तो जगह पे 1/b हो जाएगा, t के जगह पे हम चेंज कर देंगे, t के जगह पे हमारा क्या लिखा हुआ है, bx प्लस c, और साथ में अपना कांस्टेंट वाला c, तो बड़ा वाला c लिख देते हैं ना, ताकि अपना दिखे कांस्टेंट का c, सही है। तो आपको ध्यान देना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सही है ना। तभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं, आगे एग्जाम्पल करते हैं सर, ठीक है। इधर की एग्जाम्पल मिटा देता हूँ, इधर का सर आप कॉपी कर रहे होंगे अभी, या अभी जब मैं लिखता रहूँ तो आप प्लीज़ समझते रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आराम से वीडियो को वापस से देख के आप सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और नेसेसरी आपको, ठीक है, 3 दिन हफ्ते में क्लासेस मिलती रहेंगी फिजिक्स और मैथ की, तो बने रहें। हफ्ते के 3 दिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। है हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल नंबर कितना, जो 6 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, समाकलन करना है हमको, समाकलन करना है b² a² x² dx, ठीक है। ये हमारा सवाल है, b² प्लस a² x² dx, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। देखो ये है एक फॉर्म tan इनवर्स जैसा, ठीक है ना, tan इनवर्स वाला एक फॉर्म है जिसको आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म लगता है a² प्लस x², ठीक है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म लगाना पड़ता है, वो होता है 1/a, सही है, और tan इनवर्स
एक्स अपान ए प्लस सी जैसा हो, ठीक है, ये वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर है ना, ये ध्यान देना है। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, क्या लिख देता हूँ एक बार के लिए, ऐसे पहले लिखता हूँ 1/b², ठीक है, ए एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स लिख देता हूँ, सही है। अच्छा अब इस ए एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए टी कह देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ तो बता क्या लगाऊंगा, ए डी एक्स लगा दूंगा, क्योंकि अवकलन करूँगा ऑब्वियसली, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स बराबर डी टी, सही है ना, बटे में डी एक्स, ठीक है। अच्छा ए गुणे में डी एक्स ऑफ एक्स एक हो जाएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स शिफ्ट होगा तो ए डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका क्या, डी टी, ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा अभी हमारा सवाल पूरा तरीके से चेंज हो चुका है, तो सवाल कैसे लिखूंगा मैं वापस से, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका b² और प्लस में t² dt, ठीक है, और dt और नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं dx और अच्छे से लिख दूँ तो dt बटे कितना हो जाएगा a, तो dt बटे कितना हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 1/a, बाहर चला जाएगा। और सवाल अभी हमारा छोटू बन चुका है, छोटू समाकलन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो i बराबर 1/a है, ये डायरेक्टली हो जाएगा, देखो क्या हमारा फार्मूला 1/a, यानी यहाँ वाला जो कांस्टेंट होगा तो 1/b हो जाएगा, tan इनवर्स फिर लिखा हुआ है x अपान a, तो x की जगह पे टू t लिखा हुआ है और a की जगह पे आपका लिखा है b, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब मैं रिप्लेस कर दूंगा इस चीज़ को, 1/a भी हो जाएगा इनका गुणा, ठीक है, और ये tan इनवर्स, क्योंकि आप 12th के बच्चे तो थोड़े फास्ट आपके चलते हैं ना, चीज़ें फास्ट चलती हैं, तो ध्यान देना है कि अगर आप फास्ट नहीं पढ़ पाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, आपको भागना पड़ेगा बहुत तेज़ से, सही है ना, जितना तेज़ आप भाग सकते हो उतना तेज़ आप भागे, ठीक है ना, ताकि आप कंपटीशन में बहुत आगे रह पाए। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो मैं अभी मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लिया हमने, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है। यह प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करके आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं ना। अभी बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे समाकलन के अंदर, सही है। और अगर लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो ध्यान से बस इसको देखते जाइए, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी, ठीक है ना। अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद भी समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, आपको बने रहना है, तभी आप अच्छे छात्र कहलाएंगे, सही है ना, क्योंकि पेशेंस वाले आदमी ही धरती पे जीवित रहते हैं ना, मतलब बहुत आगे निकलते हैं, रहते तो सभी लोग हैं, लेकिन पेशेंस रखना है आपको, ठीक है ना। पेशेंस मतलब धैर्य रखना है, धैर्य रखो, जीवन में सब सफल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो आओ बात करते हैं आगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x साइन, ठीक है ना, फिर लिखा गया साइन क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है ना, साइन क्यूब का फिर साइन क्यूब एक्स क्यूब लिखा है, फिर लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिखा है। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखो साइन जो है उसका क्यूब है, यानी साइन 3 बार आ चुका है, ठीक है ना, और कॉस 1 बार आया है और साथ में यक्स भी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मेरा ओपिनियन मानेंगे आप, तो मैं साइन यक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए टी कह देता हूँ, सही है ना। तो साइन एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए टी कह दिया, तो साइन एक्स का आपके पास आ जाएगा कॉस, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा, सही है ना। साइन एक्स था अवकलन, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अवकलन करने वाला हूँ, अवकलन, ठीक है ना, ध्यान देना है। अवकलन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब फिर डी डी एक्स को करना पड़ता है, क्योंकि अगर साइन एक्स होता तो उसका कॉस एक्स होता, लेकिन साइन एक्स क्यूब का तो कॉस एक्स क्यूब होगा ही होगा, बट एक्स क्यूब का वापस से समाकलन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अरे सॉरी अवकलन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। चलो हाँ ठीक है, साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस एक्स क्यूब। अच्छा ये सवाल में थोड़ा सा इरर लग रहा है, अच्छा हाँ यहाँ पे इरर है थोड़ा, यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान देना आपको, स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं वो फॉर्म जो हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी कॉस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो कॉस एक्स स्क्वायर ये डी एक्स बटे
डी डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बराबर में डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, सही है ना। अच्छा ये हो जाएगा। अभी ध्यान देना है, आपके पास ये चारों चीज़ पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2x डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अच्छा यहाँ से मैं एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। चलो अभी आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। चलो अभी एक्स कॉस स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 2 हो गया। तो अगर मैं इस सवाल को वापस से लिखूँ तो छोटू समाकलन हमारा धीरे धीरे कन्वर्ट होने वाला है। मैं इस पार्ट को हटा के क्या लिख सकता हूँ, डी टी बटे 2। तो मैं साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को, मैंने साइन एक्स स्क्वायर को टी मान रखा है, तो ये हो जाएगा टी का होल क्यूब हो जाएगा, सही है ना, इंटू डी टी बटे में 2 हो जाएगा, सही है। अच्छा 1/2 कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट बाहर, ये हो जाएगा टी क्यूब डी टी, सही है ना। तो आई बराबर 1/2, ये हो जाएगा टी के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी हो जाएगा। अच्छा टी को भी थोड़ा देर के लिए लिख दूंगा मैं, टी क्या है हमारा, साइन एक्स स्क्वायर के पावर में होल पावर 4, सही है, डिवाइडेड बाई 4 और प्लस सी, ये अपना आंसर। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज हैं, लेकिन आपको अगर आता है समझ में सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आकलन करने पर, ठीक है, ध्यान देना है आपको। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 हमने कर लिया है, अभी हम थोड़ा बढ़ेंगे आगे, सही है, सवालों की तरफ थोड़े अच्छे प्रॉब्लम मिलेंगे, ठीक है ना। चलो अभी बात करते हैं किसका, आधे थोड़े प्रॉब्लम में अपने पास, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम है अपने पास, उनको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, लिखा हुआ है 1/2x + 1, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगर मैं 8 की बात करूँ तो लिखा है, समाकलन कर दीजिए सर, समाकलन करना है आपको 2x + 1 dx का, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो मैं क्या करूँगा, 2x + 1 को थोड़ी देर के लिए t रिप्लेस कर देता हूँ p से, ठीक है। दोनों बच्चों का क्या कर दूँगा मैं, अवकलन कर दूँगा, अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों बच्चों का कर दिया हमने। अवकलन करूँगा तो 2 गुणे ddx हो जाएगा आपका x का। देखो मैं इन सब सवालों में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको फील आ जाए ना, एक बार फील आ जाए तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। तो dt बटे dx, तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस 0, 0 तो खत्म ही हो गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर dx की वैल्यू लिखूँ तो dt बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। अब मैं i को रिप्लेस कर दूँगा तो i हो जाएगा हमारा dt बटे 2 हो गया, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो 1/t, ठीक है, और इंटू में dx हो गया dt बटे 2। तो i = हो जाएगा 1/2, बाहर हो जाएगा, और समाकलन हमको करना पड़ेगा 1/t dt का। तो मैं अगर यहाँ से करूँगा तो i की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी 1/2, और log क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो log में बेस आता है वो e आता है, ठीक है ना। ध्यान देना है आपको, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी 10 लिख देते हैं लोग, वहाँ पे गलती हो जाता है उनका, log में हमेशा e आता है, बेस हम जब 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है, ठीक है, बाद में आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमने क्या मान रखा है जी, 2x + 1 मान रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 और प्लस c, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, सही ना। इसको डायरेक्टली करने का भी तरीका है, डायरेक्टली तरीका क्या है, देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको। इसको कह सकते हैं शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है इसका आंसर, अगर मैं देखूँ तो इसका जो आई आएगा, ठीक है ना, देखो 1/x का फॉर्म है, तो डायरेक्ट आपका log हो जाएगा, log 2x + 1, सही है। और जो x का गुणांक है उसी से क्या करूँगा, इस चीज़ को डिवाइड कर दूँगा, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं डायरेक्टली आंसर भी पहुँच गया, log 2x + 1 और प्लस c, ठीक है। तो यहाँ ये आपका शॉर्टकट वे है जो आप कर सकते हैं, कभी कभी आपके काम आ जाएगा, सही है ना।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ, ठीक है। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे, कॉपी करते रहिए, सही है ना, ताकि आपका समय लॉस ना हो, आप चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से सीख पाए। अब एक सवाल है मेरे पास, ई के पावर में लिखा हुआ है उसने ई के पावर में 4 - 3x, ठीक है। और शायद बोर्ड में सवाल आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ ले लेता हूँ, लिखा है समाकलन कीजिए ई के पावर में 4 - 3x dx, ठीक है। इसका आपको समाकलन करना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या किया, मैंने 4 - 3x को थोड़ी देर के लिए t से कर दिया, ठीक है ना, t मान लिया। अच्छा 4 का तो 0 हो जाएगा, -3 x का हो जाएगा 1 बराबर dt/dx, ठीक है। अच्छा ये -3 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/-3, सही है ना। तो ये ध्यान देना, माइनस को हमने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारा समाकलन है, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ इधर पे, तो हमारा जो समाकलन है वो अभी सॉल्व हो गए ई के पावर t, सही है ना, और dx की जो वैल्यू है वो dt/-3 है। तो dt/ कितना नहीं दूंगा, -3, सही है। तो -1/3 को बाहर कर दिया, ई के पावर t dt, सही है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ -1/3 ई के पावर t का ई के पावर t आता है, समाकलन रहे या अवकलन है, सही है। ई के पावर t का समाकलन या अवकलन सेम आता है, ठीक है। ई के पावर t और प्लस हो जाएगा c। अब मैं t को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास इतना साधन है, तो t माना है तो t को रिप्लेस भी कर दिया, 4 - 3x और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है ना। तो जल्दी से आप कर सकते हैं, चीज़ों को कवर कर लीजिए। चलो आ जाओ, अभी आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 का कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन कह सकते हो, ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। दे क्या रखा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है दे रखा है 10x⁹, ठीक है, और साथ में दे रखा है 10⁻x, ठीक है, और इनटू में लॉग बेस में e और 10 दे रखा है, सही है, और डिवाइडेड बाई दे रखा है x⁻10, सही, और दे रखा है 10⁻x और dx। इसके ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। इसके ऑप्शन दे रखा है 10⁻x, ठीक है, माइनस x⁻10 और प्लस c, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन दे रखा है आपका कि 10⁻x प्लस x⁻10 और प्लस c, और जो सी ऑप्शन है आपका वो दे रखा है आपका कितना, 10⁻x, ठीक है, और
माइनस एक्स के पावर 10 के होल पावर इनवर्स, ठीक है, और प्लस सी दे रखा है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है कितना, लॉग, सही है ना, और दे रखा है एक्स के पावर 10 और प्लस 10 के पावर एक्स, ठीक है, और प्लस सी दे रखा है। यही सारे ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, और नेसेसरी लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखो कैसे करेक्ट होगा वो ध्यान देना है आपको ना, ये लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। कैसे हुआ, सोल्यूशन देखते हैं उसका। सोल्यूशन देखो क्या है आपके पास, नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान लेते हैं, टी मान लिया। टी क्यों माना, क्योंकि ऊपर उसका ऑकलन लिखा है ना, ध्यान से आप देखो तो देखो लिखा हुआ है ना 10x के पावर 9 दिख रहा है, इसीलिए हमने x के पावर 10 वाले सिस्टम को ही क्या मान लिया, टी। अब मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा, ऑकलन, दोनों पक्षों का ऑकलन, ऑकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10x के पावर 9 हो जाएगा, सही है ना, अब प्लस 10 के पावर x है, ठीक है ना, 10 के पावर x का 10 के पावर x होता है, ऑकलन कर रहा हूँ, इनटू में क्या हो जाएगा, log 10, ध्यान देना आपको, ऑकलन में इनटू में होता है log, और वैसे ही होता तो नीचे होता भाग में, समाकलन में, सही है, बराबर dt बटे dx हो जाएगा। अच्छा, dx इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 10x के पावर 9 अब प्लस 10 के पावर x इंटू में log बेस में 10 और इंटू में क्या हो जाएगा, dx बराबर में हो जाएगा dt। तो अभी समाकलन छोटा सा हो गया, छोटे समाकलन 1/t dt। क्यों किया, क्योंकि ये सारा पार्ट हट के ये और ये हट के भैया क्या लिख गया, dt लिख गया, सही है ना, तो ये हो जाएगा log t, सही है, और प्लस सी, तो log t को हमने क्या माना है, जो माना है वो अपना आंसर में आ जाएगा, यानी x के पावर 10 और प्लस में 10 के पावर x और प्लस सी आ जाएगा, ये अपना सॉल्यूशन, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, सही है ना। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, सही है ना। अभी हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने वाले हैं।